सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सबको मैं पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने आज इतनी व्यवस्था है किसान के अंदर, कहीं सिलसिले कटरी है, कहीं खोले हैं, बहुत सारा जो है काम छोड़ करके आपने अपना कीमती समय दिया और इस जाट महासभा की शोभा को बढ़ाया। इसके लिए मैं पूरे गांव की ओर से आप सबका जो है दिल से गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस मीडिया समाज का कि जो हमारी आवाज को ऊपर पहुंचाने का काम करते हैं। और मैं भाई धर्मवीर बारजान जी का दिलों की गहराई से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हुए शुभकामना देता हूं परमपिता परमात्मा की ओर से कि वास्तव में आप कहेंगे कि पंचायत ये तो पहले भी थी, हाँ, जाट महासभा पहले से है, पहले से थी, लेकिन वह जनपद तक ही सीमित थी। जो आज ग्रामीण अंचलों में सुनने को मिल रहा है कि जाट महासभा ये सब जो है ऐसा हुआ और पूरी तरह से जो है परमात्मा ने उसको जो है सक्षम किया, पूरी तरह से जो है सहमत है। तो हमें पूर्ण रूप से उत्तम ढंग से उनका सहयोग करें और उनको जो जहां तक वे ऊंचाई तक जाना चाहते हैं उन ऊंचाई तक उनको पहुंचाने। सम्मानित बुजुर्गों के साथ आज का मुद्दा बालियान साहब ने हमारी बिरादरी के लिए व बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा मुद्दा बालियान साहब और इस जाट महासभा के माध्यम से लेके चले और हम आपका सहयोग करेंगे। है कि आप जिस मिशन को लेके चले उसको आप कामयाब। प्रधान जी ने कहा, मुझे भी नहीं मालूम था इस बात का, राम साई का नाम लिया और बस पत्थर तोड़ दिया, वहां नाम का ऊंचा हो गया, करोसा हो गया, सच्ची चोरी से ऊंचा थोड़ी सी है। हाँ, मेरा निवेदन है जाट महासभा से, आप जहां भी लड़े इसको बीच में ना छोड़े। सिसोली की पंचायत करने के बाद ठंडा ना हो जाए मामला, ये मेरा आग्रह है आप लोगों से। लोगों की मन में एक कुंठा सी रहती है, जो ये थोड़ी भीड़ देखते हैं ना, लोग धीरे धीरे मतलब पीछे को हटने लगे, भाई होना जाना तो कुछ है नहीं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जब महापंचायत हो सिसोली में उसका एक फैसला लिया जा, भाई दिल्ली के दरवाजे तोड़ने हैं, तो हम इस बात का वादा करें आपसे, लड़ेंगे मरेंगे। और सोरम का आदमी अगर कोई बात होगा तो सोरम का गोली खाने वाला पहला या कोई पहला लाठी या जेल जाने वाला आदमी होगा तो हम होंगे, इस बात के लिए हम आपसे बात। लेकिन दिल्ली के दरवाजे टूट जाने चाहिए और आरक्षण की लड़ाई जहां भी लड़ी जा, चाहे जेल भरनी पड़े, क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे। जीवन है तो मृत्यु भी निश्चित है और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे। अगर हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा और बलवान होगा तो हमारा नाम जिंदा रहेगा, नहीं तो जाट जो हो जाती है, जो विलुप्त होती जा रही है। और इसमें एक मुद्दे, ये जो बड़े थोड़े मुद्दे हैं ना, इनको आप एक अनुशासनहीनता कमेटी बनाओ, ताकि वो जब भी किसी गांव में जाए, चाहे वो ये मृत्यु भोज हो या कोई अन्यथा कोई भी मुद्दे हो ऐसे हो जिससे कोई ना माने समाज का आदमी उसे दंडित करने का काम करे, ऐसी कमेटी भी निश्चित होनी चाहिए। नहीं तो ये बात कोई बातों में रह जाती है, सुन कर चले जाते हैं, भाई ठीक है हो या जो कुछ हुआ, लेकिन होना जाना कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी जाट समाज की सरदारी है वो बढ़ के बैठ के एक ऐसे फैसले लें कि समाज न मानने के लिए मजबूर हो जाए, सिर्फ बातों में न रह जाए ये बात है। तो मेरा जो ये आग्रह किए मैंने, जो पीड़ा है इसे आप समझेंगे, इस पर अमल करेंगे और आगे से जो है जोर शोर से, मेरे बड़े प्रधान जी ने कहा, हमारे बड़े हैं, सोरम की तरफ से आपसे पूरी ये कोशिश रहेगी, ये हमारा अनुदान है, काम तो जिंदगी भर रहेगा, हम अपना काम छोड़ना है, कुछ भी करें,
सिसोली में भारी तादाद में अपनी उपस्थिति कराऊंगी। कराएंगे नहीं कराएंगे भाई, बस पर चलना है, हर किसी को जो है अपनी जो है अपना योगदान ही देना, दूसरे का योगदान लेना भी है। अगर कोई बात गलती ऐसे कोई हुई हो, क्योंकि मेरी पीड़ा जगह जगह रहती है, मैं बैठना जैसे मैं कहने लगा था कई बार तो मैं कह देता हूँ भाई जो चौथा बच्चा करूंगा तो 1 लाख रुपए मैं दूंगा उसे भाई जाट समाज। तीसरे में कह दो भाई मैंने भाई मैं वैसे इतना वो तो नहीं गरीब आदमी, लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए तीसरे में क्या हमारे टेम पे पता करें हम नहीं पीड़ा कुछ नहीं तो तीसरे में भी कह दूं भाई, तीसरे में भी भाई क्या होना जा, तीसरे में भी है भाई लड़की हो लड़का, ठीक है। लेकिन और मैं मतलब वैसे चलो धीरे धीरे बात निकलने लगी। सुनो, ऐतिहासिक स्थल पर उपस्थित पंचायत के अध्यक्ष सभाध्यक्ष चौधरी ब्रह्म सिंह जी, हमारे साथ जो हमारे विचारों से सहमत होते हुए अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय सचिव भाई धर्मवीर खोखर जी, मेरी जाट महासभा के अध्यक्ष धर्मवीर बालियान जी, अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री ब्रजवीर भाई, मेरे सम्मानित मंच उपस्थित बिरादरी की सरदारी और नौजवान साथियों, हम लोगों ने जब से 1 वर्ष पहले धर्मवीर भाई ने अध्यक्षता की कमान संभाली, इस जाट समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा इनके अंदर पैदा हुआ और हमने इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। साथियों, इसी क्रम में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो गौण हो चुका था 10 साल पहले, हमें केंद्र में आरक्षण दिया गया और वो फिर हमारे से कोर्ट के माध्यम में छीन लिया गया। उसमें ही जागरूकता लाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक बहुत बड़ी महापंचायत 30 मार्च में सिसोली में आउट की गई है, जिसमें जो है भाई धर्मवीर बालियान का साथ दे करके आप इनके मनोबल को मजबूत बनाएं। धर्मवीर बालियान आज जो है राजनीति से दूर हैं, सिर्फ समाज सेवा काम कर रहे हैं। कभी राजनीति में आए थे, पहले विधायक की लाइन में थे, आज बिल्कुल किसी पार्टी में नहीं काम कर रहे। साथियों, सिरों का जमाना है, जिसके साथ बहुमत है, जनता है, उसी की बात सरकारों में माननी जाती है। सरकारों ने हमारे साथ वायदा भी कर रखा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी और माननीय गृह मंत्री ने भी। अब उस वायदे को याद दिलाने की बात है, और वह याद अगर आपने मजबूती के साथ दिला दी तो निश्चित तौर पर मैं इस बात का वायदा करके जा रहा है यहाँ कि सरकार को झुकना पड़ेगा अगर वहां आप भारी तादाद में इकट्ठा होगे। और संभावना बहुत अच्छी है, हल्की नहीं है। जो LIU को रिपोर्ट आ रही है 50,000 की संख्या बता रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जा ये सोच कर वहां संख्या तो बतेरी आ रही, तुम तो बैठे रहो अपने घर में, ये काम ना कर दियो भाई। भारी तादाद में आप आ जाओ। और बाकी धर्मवीर भाई बात रखेंगे अपनी, कर्णवीर प्रधान जी हैं और पूर्व प्रधान जी भी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक नारा लगा दो जोर शोर से का, यहाँ ऐतिहासिक स्थल पर चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, जनपद जाट महासभा, जनपद जाट महासभा। धन्यवाद। धन्यवाद जिला महासचिव जी ओमकार रावत जी। आज हमारा समाज को जरूरत है इस आरक्षण की, जो इस जाट महासभा ने बीड़ा उठाया है। लड़ाई बहुत लंबी है, लेकिन लड़नी पड़ेगी। आरक्षण मिल भी गया था, किन्हीं कारणों से कोर्ट ने हमारा आरक्षण रद्द कर दिया। कोर्ट में भी लड़े, वकील भी में भी लड़े, लेकिन कामयाबी नहीं। सरकार से लड़ना बहुत बड़ा काम है। धोखे में रखते हैं, कई बार वादे भी कर लिए, लेकिन अब की बार जो आवाज उठी है या दूर तक जाएगी या बेकार नहीं जाएगी। बहुत बड़ी मीटिंग तालकोटोरा में युद्धवीर सिंह और धर्मवीर जी ने करी आरक्षण के मुद्दे पर, जब तो इलेक्शन भी चल रहे थे। हमारे समाज के मंत्री, बड़े बड़े MP MLA वे उस मीटिंग में भी आए।
लेकिन दो भाई हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बड़े लीडर हैं, उनके सामने बात रखने की हिम्मत अभी किसी की है नहीं। एक तो हमारी संख्या बल जहां इकट्ठा हो कम रहता, ये बढ़ाना पड़ेगा हमें। अपने साथ मुड़े जा उन्हें भी जोड़ो, फायदा उन्हें भी इतना ही मिलेगा जितना हमें मिलेगा। उन्हें अपने साथ जोड़ो, उन्हें भी लेकर चलो, और लड़ाई जब शुरू कर दी तो यार दूर तक जाएगी, लड़ी जाएगी, आरक्षण भी लिया जाएगा। जैसे गुरु की वो बात चल रही भाई, यहां इस पंचायत से यहां पहले भी यहां से एक फरमान जारी हुआ था कि भाई 5 आदमियों का ब्याह और 1 रुपए की शादी ये करो, और वो चल भी रहा था। जो कोई ज्यादा बुलाओ तब हमारी पंचायत जा लेती वहां तो डर का फेर, लेकिन फिर वो टूट गया। पूछा अगर यहीं से फेर लागू करो तो हो सकता है वो फेर चल जा। कम से कम ये जो 13वीं 15वीं मृत्यु भोज करा है, अरे इन्हें तो मान लो रोज रिश्ते टूट रहे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 50-50 लाख रुपए लगा रहे शादियों में। अरे भाई उन्हें पैसे एक दूसरे को दे लो, लड़के लड़की को दे लो, कारोबार कर लेंगे, इनमें बर्बाद ना करो भाई। आप वे जमाने जा लिए जब खाने के ऊपर लोग जाकर शादियों में मुझे भी यार उसकी बारात जाके वह मुझे भी किसी तरह भिजवा दे की बात में, अब तो सब बचे हैं भाई। ये बढ़िया शादी करनी छोड़ दो, बर्बाद हो लिए इनमें। फिर फैसले हो यार मेरे तो इतने लग गए, मेरे इतने लग गए भाई, और धम्मे करवा दे। बहुत हमारे समाज इस मामले में बहुत पीछे जा लिया। और प्रति एक राजा घूमता हुआ जा रहा था, एक चौधरी ने अपनी बगीचे लगा रखी थी, उसमें पेड़ थे आम के, अमरूद के, लीची के, सारे तरह के पेड़ लगा रखे। राजा को लगी प्यास तो बोल रहे भाई, वो वजीर से कहा भाई प्यास देख यहाँ पानी कहाँ पानी मिल जा। बाग में चले गए, इनको जी हाँ मिलेगा चौधरी के पास। यो अब चौधरी तो नोला रहा था, हाँ जी भाई प्यास लगी, इनको आ जाओ बैठो, पानी दिया लाकर। वो बोल रहा भाई कहीं कहीं के पेड़ है, इनको जी आम का है, यो लीची का है, यो अमरूद का है, और यो नुको यो अमर फल है, नुको यो तो अभी पक्का, नुको जी यो एक ही फला वैसा। और इस समय टोकरी में सजाकर राजा को दम्मा ले जाकर और मुझे इनाम देगा, और भाई मेरे बाल को भी शादी हो जाएगी। अब राजा बोल रहा भाई अजो ना इनाम दिया, अरे नुको नहीं देगा राजा, बहुत बढ़िया, और नुको ना दिया जाओ देगा राजा। बोला जो राजा ना दिया लौटेगा लाठी दे देंगे, देगा जरूर। और वो टाइम आया भाई फल पक गया, और सर उसमें टोकरी में सजा कर दुपट्टा बांध और चौधरी जा लिया राजा के दरबार में। अब दरबार में जाकर दरबार ने रोक लिया, दरबानी जो खड़े रहते वहां, राजा नुको भाई फल रहा है राजा को देना, नो पूछा हूं तो मैं कहना। अब राजा कहा जाएगा जी साहब एक चौधरी यार दुपट्टे वाला और एक फल ले रहा है, कहा राजा को ही देमा। हमने कहा भाई हमें देता नुको ना दे। अब वो चौधरी जो गया भीतर, उनने पिछाने तो भाई पानी देना। अब राजा बोल रहा हाँ भाई अब बता, नुको जी फल लाया और नुको ना दो इनाम। बोला भाई देता दे, नहीं बात बाग वाली है, देता हो दे नहीं। तो भैया बात अपनी लाठी भी तैयार रखो, सब काम होगा, सब मिलेगा। जय हिंद जय भारत।